हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरण गोस्वामी। देखो, आज हम लोग हिंदी जो क्लास 10 हिंदी की तैयारी करने वाली हैं। लेकिन मैंने देखा है आप लोग सोच रहे हो कि पेपर बहुत दिन बाद है, तो आप लोगों की तैयारी काफ़ी कम चल रही है। स्टूडेंट, पेपर आपके नज़दीक आ जाएगा और आपकी तैयारी कम रह जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ अभी से स्टडी करना तैयार कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम का स्टडी। क्योंकि इस टाइम अगर आप स्टडी करोगे तो बाद में आपको बहुत जल्दी याद होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को क्लास 10 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है क्लास 10 हिंदी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक करना बस, ठीक है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, लिखा है किन्हीं या हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों का नाम लिखिए। वह 3 स्टार प्रश्न है, 1000 बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये तो तैयार करना बनता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग तैयार कर लेना, आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। देखो, हिंदी के जो प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम है वो बताना है। जिस टाइप से मैं क्वेश्चन लिखा हूं सेम इसी टाइप से आएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं इसी टाइप से आने वाला है। तो आप लोग थोड़ी सी भी घबराइए मत, ठीक है। आप लोगों को जो मैं जैसा बताऊंगा क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाएगा। तो आपके सामने लिखा हुआ है, पहला जो है बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। और दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दूसरे कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आप लोग याद कर सकते हो, काफी इजी है। पहला जो है बनारसी दास चतुर्वेदी और दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ये है हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम। तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, जो 3 स्टार प्रश्न है, जरूर याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्हीं एक एकांकी कार लेखक का नाम। देखो स्टूडेंट, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही पूछेगा। एक कहा है तो एक पूछेगा, दो कहा है तो दो पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ जो एकांकी होता है वो एक ही पूछता है, चाहे जहां आप देख लो। तो किसी एक एकांकी कार लेखक का नाम आपको बताना है। तो आपको तो याद ही होगा, एकांकी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। बहुत अच्छी एकांकी थी दीपदान, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और दीपदान को लिखा कौन है, जानते हो कि नहीं जानते हो? सामने लिखा हुआ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जो दीपदान है ना, वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। दीपदान समझ में आया? बहुत अच्छा, समझ में आ जाए बस यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, किन्हीं दो उपन्यासकारों का नाम बताइए। किन्हीं दो उपन्यासकार नामों का बताना है, ठीक है। किन्हीं दो उपन्यासकार नाम बताइए, ठीक है, जो उपन्यास लिखते हो, जो उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हो। तो उस प्रश्न तो आपके सामने है, आंसर भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने है। जो प्रेमचंद्र हैं वो तो बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। दूसरा वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर है, आप लोगों को आई होप कि पता होगा। और काफी इजी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलो फिर अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखो अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी एक रिपोर्टर्स लेखकों का नाम बताइए। जो रिपोर्टर्स लेखक होते हैं उसको बताना है। तो मैंने 2 लिख दिया है, क्योंकि कहीं कहीं ये आपके 2 भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? 2। तो इसलिए मैंने 2 भी लिख दिया है, 1 या 2 कुछ भी पूछे आप निश्चित रहिए, आपको मैं बता देता हूं, वो याद कर लो। पहला है विष्णु प्रभाकर। जो विष्णु प्रभाकर हैं वो भी एक रिपोर्टर्स लेखक हैं, ठीक है। और दूसरा है प्रभाकर माचवे। ये भी जो है ना एक रिपोर्टर्स लेखक हैं, ठीक है। प्रभाकर माचवे और विष्णु प्रभाकर, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का आंसर समझ लो, क्योंकि ये आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी करना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन में बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
आपके सामने देखो 4 क्वेश्चन हो गए, 4 का आप लोग आंसर जरूर याद कर लेना, नोट कर लेना, नोट करके याद करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला, जयशंकर प्रसाद के नाटक का नाम लिखिए। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके नाटक आप लोग जानते होंगे, काफी प्रसिद्ध नाटक है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये इनकी काफी प्रसिद्ध नाटक है और बहुत अच्छे जो जयशंकर प्रसाद जी लेखक हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कम ही उम्र में मृत्यु भी हो गई है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा। इनका जीवन परिचय मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। तो यहाँ आपके सामने 2 नाटक लिखा हुआ है। नंबर फर्स्ट चंद्रगुप्त, नंबर सेकंड स्कंदगुप्त। तो काफी इजी नाटक है, आपको याद हो गया होगा। चंद्रगुप्त एंड स्कंदगुप्त ये इनके प्रमुख नाटक हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? देखो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में 100.1% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो, प्रमुख रेखा चित्र लेखकों का नाम लिखिए। प्रमुख रेखा चित्र लेखकों का नाम। रेखा चित्र लेखक जो है वो आप लोगों को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, रेखा चित्र लेखक पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोगों को याद भी कर लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर होगा, पहला है महादेवी वर्मा जी जो है ना, ये भी एक रेखा चित्र लेखक है। और दूसरा है विष्णु प्रभाकर, ये भी एक रेखाचित्र लेखक है, रेखा चित्र, ठीक है। तो 2 आप लोगों को मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 2 से ज्यादा तो कभी पूछा नहीं जाएगा, 1 या 2 बस, क्योंकि 2 नंबर या 1 नंबर, इससे ज्यादा ये नहीं पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आपको याद कर लेना चाहिए, जो मैं बताता हूं उसे लर्न करो जल्दी से, और फिर आप लोग कमेंट करो कि सर मुझे याद हो गया है, तो हमें काफी अच्छा लगेगा। तो ये हैं 6 क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों को इसे याद करना है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार प्रश्न है भैया, तो आप लोग यार याद कर लेना। देखो ये 3 स्टार प्रश्न है, तो आप लोगों को जरूर याद कर लेना चाहिए, ठीक है। 3 स्टार प्रश्न है, तो ये सब आपको याद कर लेना चाहिए। जो रीति काल की प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। मैं आपको 3 बता रहा हूं, लेकिन इसमें से 2 या 1, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा, तो 2 या 1 बस, ठीक है। लेकिन मैं 3 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 2 ही याद कर पाओगे, ये तो मुझे पता है। 3 में से 2, मैं 5 बता दूं, 10 बता दूं, तो भी आप 2 ही याद करोगे, क्योंकि आपको पता है निर्धारित है 1 या 2, 1 या 2। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग वही करोगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। कहीं ज्यादा ना हो जाए, बस तबीयत खराब हो जाए, नहीं। आप 3 के तीनों याद कर सकते हो, नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर 2 ही याद करते हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। पहला है भूषण। भूषण जो है इनका जो रचना है वो है शिवराज भूषण, ठीक है। इनकी रचना है शिवराज भूषण, और भूषण इनका नाम है। बिहारी, और बिहारी की रचना है बिहारी सतसी। मतिराम, और मतिराम की रचना है रसराज। रसराज, रसों के राज थे, ठीक है। तो ये आपको रीति काल की प्रमुख कवि तथा उनकी उनकी रचनाओं को याद करना है, ठीक है। विशेषता कहोगे तो एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन आप लोग इसको रिस्पांस दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, तभी आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 3 जो आपके हो चुके हैं, रीति काल की प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, छायावादी युग के 2 कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखो। काफी प्रसिद्ध हैं छायावादी युग के कवि, जो कि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी हैं। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जो है ना, ये दोनों छायावादी युग के कवि हैं। याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज। तो छायावादी युग के कवि दोनों हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उनका जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है वो है कामायनी और आशु, देख सकते हो, कामायनी और आशु, ये दोनों रचना है, ठीक है। और जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी रचना आप लोग देख सकते हो, यामा और दीपशिखा। क्या है? यामा और दीपशिखा। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यामा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा की रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। आशु किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद। बिहारी सतसई किसकी रचना है, बिहारी की। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होने देना है, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा।
तो ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8 तक समझ में आ गया हो, हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 9वां नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों का नाम लिखिए। जो द्विवेदी युग हैं उनके प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए। देखो ये आपके लिए केवल 2 स्टार प्रश्न है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं आया हुआ है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जानते हो ना, जिस पर जगह उन्हीं ने इतिहास रचा है। तो ये ना सोचो, ठीक है, ये मैंने कहा कि 3 स्टार नहीं है, तो आ सकते हैं, ये पक्का है। तो पहला है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो जी है ना, वो द्विवेदी युग के कवि हैं, और उनकी रचना कौन कौन सा है, साकेत और यशोधरा। क्या है, साकेत और यशोधरा, ठीक है, साकेत और यशोधरा। दूसरा आप लोग देख लो, दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल का जो रचना है वो प्रिय प्रवास और रस कलश। जो कि ये जो प्रिय प्रवास है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है शॉर्टकट में हरिओल की रचना है, या फिर आपको पूरा याद है तो पूरा लिख सकते हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल की रचना है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको याद रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो जो पालसुवन है के रचनाकार हैं, तो आप लोग ये थोड़ा सा याद रखना, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, ये आप लोग जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये है पंडित नरेंद्र शर्मा, पंडित नरेंद्र शर्मा। तो ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। देखो ऐसे वीडियो मैं आप लोगों को लगातार दूंगा, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है। जब आप लोग लाइक करोगे तभी मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके हर एक चैप्टर, हर एक चीज पढ़ने का, ठीक है। देखो मैंने कई सारा चीजें पढ़ा दिया है, वो आप लोगों को देखना है तो सर्च कर सकते हो, हिंदी क्लास इन हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय श्रवण लेक्चरर, आपको वो हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।